कुंडली का द्वितीय भाव। कुंडली का द्वितीय भाव कुटुंब, धन, हमारी आध्यात्मिक वाणी को और हमारे हर प्रकार के संसाधनों को बताता है। कुंडली का द्वितीय भाव हमारे निकट परिवार के लोगों को, हमारे चेहरे को, हमारी दाहिनी आँख, हमारा भोजन, हमारी तिजोरी, हमारी जीवन की जो सेविंग है, और अगर ये काफ़ी बली है तो ये ऐसे व्यक्ति के पास बहुत आभूषण होंगे। ये वाक सिद्धि भी बताता है। ध्यान रखने वाली बात ये है, अगर कोई व्यापारिक बात की बात करेंगे, यानी हमारी फॉर्मल टॉक की बात करेंगे, तो वो तीसरा भाव। लेकिन अगर हमारी वाक सिद्धि, एक ज्योतिषी की वाणी जो है, वो दूसरे भाव से देखा जाता है। और कई व्यक्ति इसको मारक की दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि केवल जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ चल रहा हो तो इसको बुरा देखना है, नहीं तो सामान्यतः इसका फल हमारे लिए संसाधन बढ़ाने वाला होता है। उत्तर कालामृत के अनुसार द्वितीय भाव नाखून, सत्य असत्य, यानी कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा वादा पूरा करेगा या नहीं करेगा, उसकी एक प्रकार से जो समय को आदर देने की भावना है, उसकी पंक्चुअलिटी है, उसका दूसरे भाव से अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यदि दूसरा भाव कमज़ोर है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को समय पर चलने की प्रेरणा दे, घड़ियों का दान भी कर सकता है, और जिह्वा यानी हमारी जीभ, और हीरा, सोना, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। उसमें कई जब ग्रंथ मिलाते हैं तो एक विशिष्ट ही रूप दूसरे भाव का अपने को समझ में आता है। द्वितीय भाव का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कुंडली में द्वितीय भाव से संबंधित अलग अलग प्रकार परीक्षा आवश्यक है। पहला हमें क्या देखना है? भाव। द्वितीय भाव में स्थित ग्रह और द्वितीय भाव पर पड़ने वाली दृष्टियों का पहले आकलन करना है। फिर भावेश, द्वितीयेश की स्थिति और द्वितीयेश पर अन्य ग्रहों की युति एवं दृष्टि से पड़ने वाला जो प्रभाव है उसको हमें उसका आकलन करना है। फिर दूसरे भाव के जो कारक हैं, बृहस्पति दूसरे भाव का कारक है, उसको स्वर्ण का कारक भी माना जाता है। तो बृहस्पति पर भी क्या प्रभाव है, अन्य ग्रहों के साथ क्या युतियां हैं उसकी, वो भी दूसरे भाव पर असर डालती हैं। यदि दूसरे भाव पर बृहस्पति जो कारक है दूसरे भाव का दृष्टि जमाए हुए हो, चाहे वो पंचम हो या नवम हो या सप्तम हो, तो उसको उसका एक प्रकार से प्रोटेक्टर माना जा सकता है, रक्षक माना जा सकता है। धन संपत्ति से संबंधित कोई विशेष धन योग बन रहा है, वो भी एक प्रकार से इनडायरेक्ट दूसरे भाव को मदद करेगा। और फिर हम इंदु लग्न को भी देखते हैं, वो भी दूसरे भाव को देखा जाता है, उसमें मिलान किया जाता है। और फिर जैमिनी के सिद्धांतों के अनुसार भी हम जो आमात्य कारक है उसका भी आकलन करते हैं। कई बार बड़ा शुभ बनता है, दूसरे भाव में जो बैठे ग्रह हैं या दूसरे भाव का जो भावेश है वही जैमिनी ऋषि अनुसार आमात्य कारक भी हो जाता है, तो फिर ये सोने में सुहागा हो जाता है। अष्टक वर्ग कुंडली में हम दूसरे भाव का कितना बल है, धन संपत्ति का आकलन वहाँ से भी करेंगे। तो ये सारे विषय जोड़कर फिर हमें जो प्राप्त होगा उनका अध्ययन करेंगे। अब भाव में हम क्या क्या देख सकते हैं? द्वितीय भाव में द्वितीयेश अगर है या उच्च के ग्रह एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि या स्थिति धन संपत्ति के लिए अति शुभ है। यदि द्वितीय भाव में स्थित अशुभ ग्रह उच्च अथवा स्वराशि के ना हो तो धन नाश करते हैं। यानी अगर कोई अशुभ ग्रह है तो अगर वो उच्च का है तो वो उसके लिए फिर कोई ज़्यादा समस्या नहीं बनती है, लेकिन अगर वो शत्रुवत होकर बैठ जाता है तो उसके बारे में वो विचारणीय है, उसके बारे में अपने को
विचार करना है। और यहाँ शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु अगर शत्रुवत होकर बैठे हैं तो, क्योंकि इन्हें नेचुरल मैलेफिक कहा जाता है, तो ये ज़्यादा संकट दे सकते हैं। इनको कुटुंब के बारे में इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। इसकी अपेक्षा शुक्र है, चंद्रमा है, बृहस्पति हैं, बुध है, इनको कुटुंब के बारे में अनुभव है, नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट हैं। बात करें अगर भावेश की, तो संत सत्याचार्य के अनुसार यदि द्वितीयेश इनमें से किसी स्थिति में हो तो जातक बहुत धन अर्जित करेगा। भाई भावेश यानी दूसरे भाव का स्वामी यदि शुभ राशि में है, शुभ नवांश में है या शुभ नक्षत्र में है, शुभ कर्तरी योग में हो, यानी दो शुभ ग्रहों के मध्य में हो भावेश, और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, लग्न अथवा लग्नेश से केंद्र आप समझते 1, 4, 7, 10 में, अथवा त्रिकोण यानी 5 और 9 में स्थित हो तो भी ये अच्छा मानते हैं। और भावेश दूसरे स्वराशि या उच्च राशि में कहीं चला जाए तो भी वो दूसरे भाव को बल प्रदान कर देगा। कुंडली में द्वितीयेश की स्थिति आय के स्रोत का भान कराती है। हालांकि हम जब रूटीन इनकम जो देखते हैं, हमारी मंथली इनकम है, वो लाभ स्थान या 11वें भाव से देखा जाता है। लेकिन यदि दूसरे भाव का प्रभुत्व ज़्यादा है और दूसरा भाव यदि चंद्र कुंडली से एकादश बन जाता है तो फिर इसका महत्व बढ़ जाता है। तो हमने इस प्रकार से ध्यान रखना है। पराशर के मतानुसार बृहस्पति से दृष्ट द्वितीयेश जातक को एक प्रसिद्ध व्यक्ति बनाता है। जैसे हमने बताया कि जो बृहस्पति है वो कारक माने जाते हैं दूसरे भाव के, तो यदि दूसरे भाव उनके जो स्वामी है उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उसको बहुत बढ़िया माना जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार द्वितीय भाव अथवा केंद्र या त्रिकोण में स्थित द्वितीयेश धन में वृद्धि कराता है, जबकि षष्टम, अष्टम या द्वादश में स्थित द्वितीयेश धन के लिए ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। हालांकि इसके भी कई ओवर रूल कहे गए हैं, फिर भी हम एक मोटा आकलन कर सकते हैं कि 6, 8, 12 में सामान्यता द्वितीयेश बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। यदि द्वितीयेश शुभ ग्रहों के साथ हो और कोई परिवर्तन का कुछ फायदा लिए हो तो इन भावों में भी उसको कुछ छूट मिल जाती है, त्रिक भावों में भी छूट मिल जाती है। एकादश भावगत द्वितीयेश माने द्वितीय भाव अथवा माने या तो द्वितीयेश एकादश में चला जाए या एकादशेश द्वितीय भाव में आ जाए तो ये धन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ठीक हो गया। माने आयेश का धनेश के साथ परिवर्तन जो है वो बढ़िया माना जाता है। और कब हम इसको थोड़ा खराब कह सकते हैं, अगर हमारा द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो पाप कर्तरी योग में आ जाए, अशुभ ग्रहों के मध्य जिसको कहते हैं, और अशुभ ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित है या दृष्ट है, उसका राशि बल क्षीण हो जाए, अष्टम, षष्टम, द्वादश भाव के स्वामियों के साथ संबंध बना ले, शत्रुवत होकर अस्त हो जाए, नीच हो जाए, नीच भंग में ना आए, तो इस प्रकार अपने को थोड़ा तब इसके बल को कम आंकना चाहिए। और अलग अलग भावों में इसका क्या स्थिति बनती है। यदि द्वितीयेश प्रथम भाव में है, ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि शुभ ग्रहों से दृष्ट अगर है तो जातक अपने ही प्रयास से, ये विशेष रूप से में लग्न में देखना है, यदि दूसरे भाव का स्वामी लग्न में आ गया है तो अपने प्रयास से वो धन अर्जित करेगा। फल दीपिका के अनुसार यदि द्वितीय भाव में
शुभ ग्रह हो और द्वितीयेश लग्न में हो तो जातक सुंदर चेहरे वाला धनी व्यक्ति होगा, उसमें कई अच्छे गुण होंगे और वह समृद्ध परिवार से संबंधित होगा। यदि लग्नेश द्वितीयेश निर्बली हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो फिर धन का अपव्यय होगा या धन का अनावश्यक खर्च होगा। द्वितीयेश यदि द्वितीय भाव में ही हो और पीड़ित नहीं हो तो धन संपत्ति के लिए ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। ठीक हो गया। परिवार में क्योंकि ये कुटुंब भी है तो परिवार में एक रूपता रहती है। अक्सर देखा गया है कि द्वितीय भाव में पापी ग्रह होने पर जातक को विज्ञान के विषयों की शिक्षा यानी जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसको अच्छा पकड़ होती है, क्योंकि दूसरे भाव से हमारा एक प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन जो कोर इंटरेस्ट है वो भी देखा जाता है। ठीक हो गया। द्वितीयेश यदि तीसरे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो तो जातक कला, नाटक, संगीत, भाइयों की सहायता से धन अर्जित करता है, क्योंकि तीसरा भाव हम फॉर्मल टॉक्स के लिए कहते हैं, दूसरों के सामने की गई बातचीत के लिए कहा जाता है। ये हमारे पड़ोसियों और भाई बहनों का भी माना जाता है। यदि वह अशुभ ग्रहों से प्रभावित है तीसरे भाव में तो फिर भाई बहनों से कम बनता है और जो हमारा बाहरी जो कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, उससे अपने को धन हानि भी हो सकती है। तो बहुत सोच समझकर तब कहीं वार्तालाप करना चाहिए धन के विषय में। द्वितीयेश यदि चतुर्भाव में हो, सामान्यतः ये एक शुभ संयोग बनता है क्योंकि कुटुंब का भवन के साथ मिलन हो रहा है। ठीक हो गया। तो पैतृक संपत्ति, माता, कृषि, वाहन, भूमि, शिक्षा आदि के माध्यम से वो धन अर्जित करेगा। ठीक हो गया। ऐसा जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति का भोग करता है और स्वयं सत्य वचन बोलने वाला, दूसरों पर दया करने वाला, क्योंकि चौथा भाव प्रजातंत्र का होता है। और यदि अगर चौथे भाव में थोड़ा वो शत्रुवत होकर आ जाए तो फिर वो चौथे भाव संबंधित विषयों को हानि पहुंचा सकता है। माता को का थोड़ा कमजोरी हो सकती है और हमारा जो भवन है, क्योंकि चौथा भाव भवन को रिप्रेजेंट करता है, भवन में अनावश्यक धन का अपव्यय होना तो इस प्रकार से देखा जाता है। लेकिन सामान्यतः अगर कोई ऐसा शत्रुवत संबंध नहीं आता है, दूसरे का और चौथे भाव का मिलन अत्यंत शुभ माना जा सकता है। फिर दूसरे भाव यानी द्वितीयेश पंचम भाव में यदि आते हैं तो हम धन अर्जित करने के लिए लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, और क्योंकि ये परंपरा से प्राप्त पदवी है तो कोई ऐसा मठाधीश होकर धन अर्जित करना, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक सरकार की तरफ से कुछ आपके परिवार को मिला हो, इस प्रकार की चीज़ों के जरिए व्यक्ति को धन अर्जित हो सकता है। अगर दूसरे भाव का संबंध छठे भाव से होता है तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये छठा भाव रोग भाव है, रिपु भाव है, रिपु यानी शत्रु, और ये ऋण भाव भी है। तो यदि वो मित्रवत है तो वो रोग से धन अर्जित कर रहा है और दूसरों को पैसा देकर पैसा बना रहा है, और इस प्रकार जो चिकित्सा के व्यवसाय से वो पैसा बना सकता है। और अगर वो कुछ कमज़ोर होके बैठा है दूसरे भाव का स्वामी, तो फिर हमारा मेडिकल में, चिकित्सा में खर्चा हो सकता है, पैसा देने से पैसा वापस नहीं आता है, छल कपट और इस प्रकार कोर्ट कचहरी में व्यक्ति फंस सकता है। तो इस प्रकार हम दूसरे भाव यानी द्वितीयेश के षष्ठम भाव में बैठने का फल समझ सकते हैं। द्वितीयेश सप्तम भाव में यदि है तो विदेशी स्रोत से हम आए, विदेश में अच्छा व्यापार। यदि लग्न नवमांश कुंडली में सप्तमेश का स्वामी स्त्री ग्रह होता है तो सहयोगियों, भार्या एवं स्त्रियों से आय होती है। यदि यह पीड़ित हो, इसका अर्थ काम सुख में संतोष हेतु धन का अपव्यय करता है, यानी अपने वो उसको चरम पर ले जाना चाहता है, अपने काम आवेग को, उस कारण से उसको धन हानि होती है।
द्वितीयेश अष्टम भाव में यदि होता है तो पैतृक धन संपत्ति, लेकिन अगर पीड़ित हो तो ये पैतृक धन संपत्ति को समाप्त भी कर सकता है। ठीक हो गया, क्योंकि ये दूसरे भाव से सप्तम है, तो सामान्यतः अपने से सप्तम एक प्रकार का मारक माना जाता है, लेकिन अगर वो उसको कोई विशेष बल मिल जाए तो फिर वो अपने को पैतृक संपत्ति या गुप्त स्रोत से धन प्रदान करता है। द्वितीयेश नवम भाव में ऐसी स्थिति में धन और भाग्य का संबंध स्थापित हो जाता है, इसलिए ये शुभ माना जाता है। यद्यपि अपने भाव से अष्टम होने के कारण, माने अगर दूसरे से गिनेंगे तो ये दूसरे भाव से अष्टम है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। जैसे अगर अष्टम भाव होता है गुप्त साधना, अगर ये चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं तो द्वितीयेश का नवम में बैठना प्रभावशाली हो जाता है, नहीं तो वो अष्टम भाव यानी एक बड़ी व्याधि रूप में पिता को परेशान भी कर सकता है। द्वितीयेश दशम भाव में विद्वान होगा, जातक धनवान होगा, अच्छे मार्ग से धनार्जन, नौकरी, क्रय विक्रय, व्यापार, इस प्रकार से वो पैसा कमाता है। द्वितीयेश यदि एकादश भाव में हो, द्वितीयेश का एकादश भाव में संबंध होना धन संपत्ति के लिए बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। ऐसा जातक धन उधार देकर उस पर ब्याज लेने से ही धनी हो जाता है। वित्तीय संस्थाएं यानी कोई फाइनेंस मैनेजमेंट के काम में उसको लगा दें, बहुत बढ़िया। व्यापार के द्वारा अपने बड़े भाइयों को कुछ ऐसा, बड़े भाइयों से वो धनोपार्जन करता है, क्योंकि एकादश भाव बड़े भाइयों का माना जाता है। द्वितीयेश द्वादश भाव में धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा धन एकत्रण, ये क्योंकि 12वां भाव क्रय विक्रय, इस प्रकार की चीज़ें यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए भी वो कुछ विदेशी स्रोतों से धन आगमन, यदि यहीं पीड़ित हो जाए तो फिर संबंधित जो विषय हैं यानी उसको इस प्रकार से कहीं दूर क्षेत्र से धन हानि हो सकती है, और गुरु आश्रम में पैसा लगाकर वो कहीं संकट में आ सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का हम विचार कर सकते हैं। तो द्वितीयेश हमारे लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है, जो जहाँ उपभोग करने के लिए वस्तुएं पर्याप्त नहीं हैं, वहाँ हम कह सकते हैं एक प्रकार की दरिद्रता व्याप्त हो जाती है। तो दूसरे भाव को महालक्ष्मी भी माना जाता है। तो दूसरे भाव का बली होना सभी प्रकार की लक्ष्मी या जो उपलब्धता है जीवन में वो देता है, तो इसका बली होना परमावश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। जय भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।